हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है वट सावित्री। तो मैंने क्या करा, मैंने सुबह उठ के सारा काम घर का मैंने कंप्लीट करके उसके बाद मैं बेबी का क्लिप दिखा रही हूँ। और बेबी मेरे बड़े आराम से भी सो रहे हैं। और मैंने तकिया दे दिया है। तकिया इसलिए दे दिया है क्योंकि बेबी को लगे कि मामा भी साथ में सोए हुए हैं, इसीलिए मैं तकिया दे देती हूँ। नहीं तो बेबी क्या होता है, बहुत जल्दी उठ जाता है। तो देखिए, पूरा घर को क्लीन करने के बाद मैंने क्या करा, मैं नहा के उसके बाद मैंने पूजा करके, और अभी मैं आप लोगों से किचन में मिलूँगी। अभी मैं फ़िलहाल आपको दिखा रही हूँ कि मैं पूरा घर को क्लीन कर ली हूँ बहुत सुबह उठ के। उतनी जल्दी मैं नहीं उठती हूँ, लेकिन कभी कभी पूजा पाठ वगैरह रहता है, कहीं जाना रहता है, तो बहुत सुबह उठना पड़ता है, इसलिए उठ जाती हूँ। और आजकल ना क्या होता है कि बेबी के साथ ना, बेबी बहुत देर रात तक खेलते हैं, तो मुझे भी उनके साथ जगे रहना पड़ता है। उसके बाद फिर बेबी सोते हैं, उसके बाद ही मैं सोती हूँ। तो ये देखिए, पूरा क्लीन हो गया है। किचन किचन भी पूरा क्लीन है। अभी मैं सिर्फ क्या बनाऊंगी, थोड़ा सा नाश्ता में कुछ बना लूँगी। वैसे मैं आज घुगनी बनाने वाली हूँ, मतलब चना, वो जो काला चना होता है ना, उसी का ग्रेवी वाला मैं बनाऊंगी अभी। उसके बाद उसको बना के रख लूँगी। उसके बाद फिर मैं चल जाऊँगी मासी सास के घर। उससे पहले मैं जाऊँगी जहाँ पे वट सावित्री की पूजा होती है, वहाँ पे। तो चलो, मैं फटाफट क्या करती हूँ, बेबी को भी तैयार कर देती हूँ और खुद भी तैयार हो जाती हूँ। तो उसके बाद मैं मिलूँगी आप लोगों से। और क्या होता है, बेबी होने के बाद ना एकदम टाइम कुछ भी पता नहीं रहता है, कब क्या टाइम हो जाता है। सुबह से शाम हो जाती है, बिल्कुल भी पता नहीं चलता। तो अभी भी देखिए, मैं अभी किचन में ही हूँ और ये रही मैं। फाइनली पूजा पाठ वगैरह मेरा सारा कंप्लीट हो गया था। घर का होता है ना, बहुत सुबह उठ के नहाना धोना पड़ता है, तो सारी चीज़ें कर लेती हूँ। फिर बेबी को तैयार करना, फिर मुझे खुद तैयार होना, तो काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। तो चलो, मैं तैयार हो जाती हूँ, फिर मिलूँगी आप लोगों से। तो ये देखिए, मेरे बेबी तैयार हो गए हैं, मैं इसे तैयार कर दी हूँ। और ये मेरे क्यूट सी बेबी मेरे अभी बहुत ज़्यादा नींद में ही है। और ये रही मैं। और ये देखिए, बेबी को मैं नींद में ही उठा के ले जा रही हूँ, क्योंकि होता है ना, बेबी का उठने का टाइम 11-12 बजे होता है, मतलब दिन में। तो इसीलिए कभी कभी बहुत रेयरली होता है कि काफ़ी जल्दी उठ जाते हैं। और ये देखिए, ये बेबी इतना माथा इधर उधर कर रहे थे ना, मुझे लग रहा था कि मेरे गाल में वो काला टीका ना लग गया हो, वही मैं पूछ रही थी। और ये रही मैं, और ये रहा मेरा और मेरा बेबी का फाइनल लुक। तो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना। और हाँ हाँ, कल फिर मैं जाऊँगी अब अपने मायके। तो ये देखिए, फाइनली अब हम लोग घर से निकलने वाले हैं। और ये रहे मेरे हबी जी और ये मेरे क्यूटू सी बेबी मेरा सोना सो रहे हैं अभी भी। और इनको मैं नींद में ही ले जाऊंगी। अभी वे मेरे गोदी में है, अभी हबी जी को मैं दे दी हूँ। देखिए, अब निकल गए हम लोग। और ये रहे मेरे बेबी। और थोड़ी दूर क्या होता है, घर से थोड़ी दूर पैदल चलना पड़ता है, उसके बाद टोटो रिक्शा वगैरह मिल जाता है। तो ज़्यादा दूर नहीं है मासी जी के घर, लेकिन फिर भी मैं रिक्शा वगैरह ही लेके जाऊंगी। तो ये देखिए, मैं चल रही हूँ आगे आगे, बेबी और हबी जी चल रहे हैं पीछे पीछे। तो देखिए, फाइनली मैं पहुँच गई वट सावित्री, जहाँ होती है वहाँ मंदिर। और बहुत सारी लेडीज़ लोग थी जो पूजा वगैरह करी थी। मैं इस बार पूजा नहीं की, क्योंकि मुझे इस बार नहीं करना था, मैं नहीं कर पाती शायद, इसीलिए मैंने नहीं करा। और मेरी मम्मा लोगों ने भी कहा कि छोड़ दो, मत करो, नेक्स्ट टाइम कर लेना, तो हर साल आता है। तो मैंने भी कहा कि हाँ चलो इस। और ये रहे मेरे हबी जी। इनको बिना बताए मैं छोटा छोटा क्लिप ले लेती हूँ। इनको वैसे कैमरे में आना बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मैं हूँ कि मैं भी नहीं मानती, ज़बरदस्ती मैं एक दो क्लिप फ़ोटो वगैरह ले ही लेती हूँ। इनको अपने फ़ोन में अपना फ़ोटो रखना तक पसंद नहीं है। ये कहते हैं कि अपने फ़ोन में अपना फ़ोटो कौन रखता है। खैर कोई नहीं। ये रहा मेरा क्यूट सी बेबी, और ये रही मैं अगेन तो चलो, अब निकलती हूँ मैं मासी के घर। तो ये देखिए, फाइनली हम लोग अब निकल चुके हैं मासी जी के घर के लिए। और जहाँ पे पूजा होती है वहाँ से पास में ही मासी जी का घर था, इसीलिए वहाँ से कोई टोटो रिक्शा वगैरह का ज़रूरत नहीं है, पैदल ही
चली जा रही हूँ। और क्या हुआ, मासी जी के घर पहुँचने के बाद नाश्ता वगैरह मासी जी और मैं मिलके बना ली, और उसके बाद मासी जी नाश्ता देने लगी। उसके बाद मैंने कहा कि मासी जी मैं थोड़ा छत पे टहल के आती हूँ, तो ये रही मैं टहलते हुए अगेन। और क्या होता है, अगल बगल में जितने भी लोग होते हैं ना, सारे लोग मुझे थोड़े बहुत जानते हैं, क्योंकि मासी जी की बेटी का शादी था ना, तो उस वक्त हम लोग बहुत दिन यहाँ मासी जी के घर रुके थे, इसीलिए सारे लोग जानते हैं। तो ये देखिए मैं थोड़ा देर टहल ही रही थी, उतने में मासी जी मुझे आवाज़ लगा देते हैं कि आ जाओ नीचे। तो अभी मैं झटपट नीचे जाऊँगी, और क्या होगा फिर मैं ही बाकी हूँ नाश्ता करने के लिए। उसके बाद मैं नाश्ता करके उसके बाद फिर मैं निकलूँगी अपने घर के लिए। तो ये देखिए मैं फटाफट चल रही हूँ क्योंकि मासी जी का आवाज़ आ गया तो ये देखिए एक दो मैंने पिक भी क्लिक करा था छत पे, और मैं अकेले गई थी क्योंकि बेबी सो रहे थे। और ये रहा फाइनली मैं गेट बंद करके और नीचे जा रही हूँ। उसके बाद मैं नाश्ता करके उसके बाद मैं घर के लिए निकलूँगी, तो फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो ये देखिए अब निकल चुके हैं हम लोग घर के लिए और हम लोग पैदल ही आ रहे थे, लेकिन मौसा जी ने कहा कि नहीं रुको, ड्राइवर को बुलाते हैं, उसके बाद तुम लोगों को घर पे छोड़ देंगे। तो फिर फाइनली मौसा जी ने ड्राइवर भैया को बुलाए, उसके बाद फिर हम लोगों को घर छोड़ने आए। और जैसे ही घर में पहुंची और यहाँ पे मिली मेरे बेबी के तीन दीदियाँ। ये देखिए ये तीनों दीदी है परी, कृष्णा और सोना और मेरा क्यूट सा बेबी। और फाइनली हम लोग घर पहुंच गए हैं। तो आज वट सावित्री का दिन कुछ ऐसा रहा, आज का ब्लॉग मेरा कुछ ऐसा रहा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर कीजिए, और आप लोग भी मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप लोगों का दिन कैसा रहा। तो चलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।